महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की 8वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास रेनुआ में मनाई गई। इस मौके पर उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी के साथ तमाम बुद्धिजीवी वहां पर पहुंचे हुए थे और उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चलें कि जितेंद्र स्वामी ने बताया कि बाबा रामदेव का कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना को लेकर के नहीं हो सका। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितेंद्र स्वामी, रामाकांत पाठक, जीसू सिंह, इंतखाब अहमद के साथ तमाम समाज से जुड़े और बुद्धिजीवी लोग पहुंच करके स्वर्गीय उमाशंकर बाबू के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चलें कि उमाशंकर बाबू गरीबों के लिए मसीहा थे और लगातार गरीबों के लिए काम भी करते थे। और जब उनका निधन हुआ था तो उस समय पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके श्राद्ध क्रम में पहुंचे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कैसे आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि रेनुआ गांव में मनाई जा रही है और उनके जो समाधि स्थल है वहां पर जितेंद्र स्वामी और उनका पूरा परिवार पुष्प अर्पित कर रहा है। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि गरीबों के मसीहा थे उमाशंकर बाबू, जो महाराजगंज के सांसद हुआ करते थे। उनकी पुण्यतिथि आज 8वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव रेनुआ में मनाई गई और इस मौके पे तमाम लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस का हवाला देते हुए तमाम लोगों ने वहां पे पुष्प अर्पित किया और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आइए सुनते हैं कि जितेंद्र स्वामी ने क्या कुछ कहा। पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार यह जिला जो है, जो यह धरती है सिवान की, उपजाऊ धरती है। ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनकी चर्चा यहाँ के कलाकार, फनकार, पत्रकार ही कर सकते हैं कि जिला की जो वजूद है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, खुदाबख्श खां जो किताब में ही रह गए, दुनिया के कम लोग जानते हैं कि उनकी धरती सिवान है। अभी प्राचीन काल इतिहास के एक राइटर्स सिवान के धरती के ही हैं, कम लोग जानते हैं। मौलाना मुजफ्फर साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनके ससुराल के और उनके ही ब्रजकिशोर बाबू, ऐसे ऐसे निधि यहाँ पैदा हुए। आपके जननायक नेताजी उमाशंकर बाबू, पंडित जनार्दन नाथ तिवारी, और इन लोग का ऐसा रूप स्वरूप रहा कि राजनीति की परिधि जो है, कभी इनको व्यक्तिगत व्यवहार के लिए, कभी राजनीति का सीमा इन लोगों को छू नहीं सका। ये बराबर उस सीमा से कहीं न कहीं उस दीवारों से अलग रह करके वैचारिक मतभेद भले हो, लेकिन कभी इन आपस में मतभेद नहीं रहा, जो आज राजनीति का कारण है। आप देख ही रहे हैं, लगता है कि एक दूसरे के कोई न कोई दुश्मन है। दलों में काम, विचार का काम कम, आचार का काम कम, हम सोच का और चिंतन का काम कम। कहीं न कहीं लगता है कि पाठक जी का कोई अगर प्रतिद्वंदी है तो वह दुश्मन है। वैचारिक मतभेद नहीं है, वह विचार से अलग है। उमाशंकर बाबू ऐसे लोगों में से थे इस जिले में जहां हिंदू और मुसलमानों की चर्चा दूर दूर तक कहीं न कहीं होती है। उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। ऐसे सम्मिश्रण थे, जवाहर हुसैन साहब के प्रोडक्ट थे, उनके गुरु थे। वो हर बार अपनी चर्चा करते थे, वो चाहते थे नौकरी करना कि दरोगा की नौकरी करें, लेकिन जब सत्येंद्र बाबू और चंद्रशेखर जी जैसे लोग जब उनके सानिध्य में आए तो उन्होंने कहा आपको सियासत करनी है, और आप छोटे साहब ने कहा, जवाहर साहब ने कहा कि आप नौकरी करना चाहते हैं। तो ऐसे होंगे कि जब उमाशंकर बाबू नहीं रहे तो देश और विदेश, देश के कोने कोने से लोग आए उन्हें प्रणाम करने, उन्हें नमस्कार करने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने। आपको तब पता चला कि यह गांव का व्यक्ति जो है
खेत खलिहान, गांव गरीब, शोषित पीड़ित की आवाज़ जो है, रहता तो था यह आदमी सिवान में, रहता तो यह आदमी पटना में, यह जाता तो था दिल्ली और देश और विदेश से आता और जाता था, रोज़ ट्रेन ही में रहता था यह आदमी है। कड़ी कड़ी मौज और शरीर का बनावट, महाराणा प्रताप जैसा चरित्र और बनावट वो आदमी लेकर के। लेकिन जब वो आदमी गुजरा तब इस जिला के लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हम लोगों के बीच से चली गई। एक धारा चला गया जो एक साथ लोगों को बैठाने की हैसियत रखता था कि भले लोगों को आपस में मतभेद हो, लेकिन इस आंगन में सभी लोग बैठ जाते। कोरोना की महामारी चल रही है। इस बार योग गुरु रामदेव जी का कार्यक्रम यहाँ बना हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिला। आप जानते हैं कि Z+ सुरक्षा उनको है और देश के बड़े योग के संचालक हैं, सचेतक हैं। तो और झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम साथ साथ में था और प्रदेश के बहुत सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, उमाशंकर बाबू के चाहने वाले हैं, उनकी भी उपस्थिति होनी थी। लेकिन पहले ही कोरोना के नाम पर उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया। आप देख ही रहे हैं कि जो माता अनारकली स्मृति भवन है, उस पर काम चल रहा है। हम लोग यह छोटा जगह है, छोटा स्थल है। रेनुआ जो है एक आपके शहर में भी है और शहर के बाहर भी है। यह नदी जो बान नदी है, जो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के बारात के समय इसका उद्गम हुआ, उस किनारे हम बसे हुए हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए, बराबर देश के कोने कोने से चंद्रशेखर जी जैसे लोग, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग यहाँ आते रहे। यह भूमि जो है बड़ी तपी भूमि है और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा बने जो कहीं ना कहीं एक उदाहरण हो और आप जब यहाँ आवें तो आपको शांति मिले। उमाशंकर बाबू की प्रतिमा जो है जयपुर में कलाकार बना रहे हैं और लगता है कि फरवरी तक प्रतिमा आएगी और मार्च, अप्रैल या मई के समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी और कोई ना कोई महामहिम और कई लोग जो है इसमें पहुंच करके और उस में शिरकत करेंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ऐसा कार्यक्रम बन रहा है। हम लोग प्रयास में हैं कि एक बार 2003 में इस देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को हम ले आए थे महाराजगंज में। लगा कि चुनाव में तो सभी लोग आ जाते हैं, तो उस समय चंद्रशेखर अमृत महोत्सव था जिसमें इस राज्य के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, अगल बगल के कई मंत्री और केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री, कई हेलीकॉप्टर, कई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जहाज़, हवाई जहाज़ उतरा था। अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। जीसू जी ने कहा कि नहीं, डिफेंस का हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में क्यों उतरेगा? गांव के लोग खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, तो काफ़ी ज़मीन हम लोग का है, ये सब चीज़ जहाँ ज़रूरत होगा यह खाली दिया जाएगा। 3 दिन पहले से चूँकि कहीं ना कहीं समीक्षा करता है वो हेलीकॉप्टर जो है, चूँकि सेना की विमान है, तो जगह काफ़ी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज सिवान का जाता रहे। और अगला जो कार्यक्रम जो प्रतिमा बन जाता है, तो ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिससे कि लगे कि कहीं ना कहीं राजेंद्र बाबू का यादगार भी, उमाशंकर बाबू का यादगार भी, और जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनका एक यादगार बने। क्या पाठक जी? पाठक जी हैं, इनसे भी दो शब्द अपना ये करेंगे। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर
9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।